नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। जस्टिन बीबर आज के यंगस्टर इस नाम से बखूबी वाकिफ होंगे, इनके गानों पर झूमते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इनके दुख और तकलीफ से भरी जिंदगी की कहानी मालूम है? दोस्तों, ये तो आप बखूबी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी गानों का चलन ही जस्टिन बीबर के बेबी गाने से शुरू हुआ था। महज 20 साल की उम्र में ग्रैमी जीतने वाले जस्टिन बीबर 39 रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। लेकिन क्या आप मानेंगे कि उनका बचपन और निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक रहा? कैसे बने एक ड्रगिस्ट मां के नाजायज बेटे? कैसे हुआ इनका जन्म? बचपन से ही शोषण का शिकार हुई इनकी मां कैसे बनी ड्रग डीलर और क्यों गई पागल खाने? कैसे जस्टिन बीबर बने इतने बड़े सुपरस्टार और अब क्यों हर दिन एक नए कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं ये यंग स्टार? क्या जस्टिन भी अपनी मां की तरह ड्रगिस्ट और नशेड़ी हैं? क्यों चाइना में बैन है जस्टिन बीबर और भारत आने से पहले क्या थे इनके अतरंगी डिमांड? कैसे खुद को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे जस्टिन बीबर? साथ ही जानेंगे जस्टिन बीबर की हुनर, अचीवमेंट और विवादों से भरी ट्रेजिक कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। जस्टिन बीबर की मां पैटी मेलेट महज 3 साल की थी जब उनके साथ पहली बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। 14 साल की उम्र तक आते आते उनके साथ कई बार शारीरिक शोषण हुआ। वो 15 साल की थी जब उनके साथ डेट रेप हुआ था। यही कारण था कि वो कम उम्र से ही ड्रग एडिक्ट बन गई। लगातार ड्रग लेते हुए उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और एक दिन उन्होंने अपने स्कूल के बाथरूम में आग लगा दी। स्कूल से निकाले जाने के बाद पैटी की मुलाकात कारपेंटर जेरेमी बीबर से हुई थी। पैटी महज 17 साल की थी जब वो आत्महत्या के इरादे से एक ट्रक के सामने आ गई। उनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति के चलते उन्हें पागल खाने में रखा गया। पागल खाने से निकलकर उन्होंने ईसाई धर्म अपनाकर बॉयफ्रेंड जेरेमी बीबर के साथ रहना शुरू कर दिया। इसके चंद महीनों बाद पैटी ने 1 मार्च 1994 को जस्टिन बीबर को जन्म दिया। उनका जन्म ओंटारियो के सेंट जोसेफ अस्पताल में हुआ था। उनकी मां पैटी मेलेट ने कभी शादी नहीं की थी। जस्टिन जेरेमी बीबर की नाजायज संतान है जो एक कारपेंटर थे। उनके जन्म के कुछ महीनों बाद ही जेरेमी ने पैटी को छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही बेटे की परवरिश की। पैटी ने छोटे मोटे काम कर जस्टिन की परवरिश की थी। सैंडफोर्ड स्कूल में पढ़ते हुए जस्टिन को म्यूजिक में दिलचस्पी हुई। उन्होंने खुद पियानो, ड्रम, गिटार और ट्रम्पेट बजाना सीख लिया। 12 साल की उम्र से ही जस्टिन स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म करने लगे। 2006 से जस्टिन की परफॉर्मेंस परिवार वालों तक पहुंचाने के लिए उनकी मां परफॉर्मेंस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने लगी। बेहतरीन गानों की बदौलत उन्हें यूट्यूब पर पसंद किया जाने लगा। 2007 में जस्टिन ने टूरिज्म सीजन के दौरान एवॉन थिएटर के बाहर इंडिविजुअल शो किया था, जिसके लिए उन्होंने गिटार किराए पर लिया था। साल 2007 में रिकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव स्कूटर ब्रॉन एक नए सिंगर की तलाश में थे। उस दौरान उनकी नजर जस्टिन के साल 2007 में अपलोड किए गए एक वीडियो पर पड़ी। वीडियो देख उन्हें गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने थिएटर के जरिए जस्टिन के स्कूल का पता निकाल लिया। स्कूटर ब्रॉन ने पते की मदद से जस्टिन की मां से संपर्क किया तो उन्होंने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ब्रॉन यहूदी थे। जब जस्टिन की मां ने ब्रॉन के साथ काम करने से इनकार कर दिया तो ब्रॉन ने चर्च के लोगों से संपर्क किया। उन लोगों द्वारा समझाए जाने के बाद पैटी मान गई और उन्होंने 13 साल के जस्टिन को ब्रॉन के साथ अटलांटा भेज दिया। अटलांटा में जस्टिन ने कुछ डेमो टेप रिकॉर्ड किए और 1 हफ्ते में ही उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई। एल्बम की रिकॉर्डिंग के बीच जुलाई 2009 में जस्टिन का पहला गाना वन टाइम रेडियो पर रिलीज किया गया, जिसे कनाडा के टॉप 100 गानों में 12वें नंबर पर और बिलबोर्ड हॉट 100 गानों के बीच 17वें नंबर पर जगह मिली थी। जस्टिन की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखने के बाद स्कूटर ब्रॉन उनके मैनेजर बन गए। पहले गाने से मिली पॉपुलैरिटी के बाद जस्टिन की माय वर्ल्ड एल्बम आई। साथ ही उनके सिंगल सॉन्ग वन लेस लोनली गर्ल, लव मी और फेवरेट गर्ल भी रिलीज होते रहे। ये सभी गाने बिलबोर्ड हॉट 100 में टॉप पर रहे, जिससे जस्टिन दुनिया के सबसे कम उम्र के आर्टिस्ट बने जिनके एक साथ 4 गाने बिलबोर्ड हॉट 100 में एक साथ टॉप 40 में थे।
जस्टिन बीबर को साल 2009 में क्रिसमस के मौके पर तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में परफॉर्म करने का मौका मिला था। जनवरी 2010 में जस्टिन बीबर का पहला एल्बम माई वर्ल्ड 2.0 रिलीज हुआ था, जिसका गाना बेबी इंटरनेशनली हिट रहा। यह यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया गाना था। हालांकि 2 साल बाद इसका रिकॉर्ड लेडी गागा ने तोड़ दिया था। बेबी गाने के लिए जस्टिन को ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला था। वहीं इस गाने के नाम सबसे पॉपुलर ऑनलाइन वीडियो होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच जस्टिन को कनाडा के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर के हाथों 2012 में क्वीन एलिजाबेथ II डायमंड जुबली मेडल दिया गया था। पहले ही एल्बम से जस्टिन बीबर पॉप किंग और पॉप आइडल कहे जाने लगे। उनके आगे के एल्बम अंडर द मिस्टलेटो, बिलीव, पर्पस, चेंज लगातार हिट रहे और जस्टिन की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होता रहा। इंटरनेशनल पॉप स्टार साल 2017 में पर्पस वर्ल्ड टूर के लिए पहली बार भारत आए थे। पहले इंडियन कॉन्सर्ट के लिए जस्टिन बीबर की टीम ने कई अजीबोगरीब शर्तें रखी थी, जिनमें कमरे में कुल 12 टॉवेल, नारियल पानी, बिना बीज वाले अंगूर रखने जैसी कई डिमांड थी। इससे भी अजीब बात यह रही कि जस्टिन भारत आने के लिए अपना सोफा सेट साथ लाए थे। भारत आने से पहले जस्टिन की टीम ने इंडियन ऑर्गेनाइजर्स को लंबी लिस्ट दी थी, जैसे सुरक्षा के मद्देनजर एक नहीं बल्कि 2 5 स्टार होटल बुक किए जाए। एयरपोर्ट से होटल तक जस्टिन और उनकी टीम के लिए 10 लग्जरी सिडान कार और 2 वॉल्वो हो। कॉन्सर्ट के लिए जस्टिन हेलीकॉप्टर से DY पाटिल स्टेडियम पहुंचेंगे। कमरे में ट्रांसपेरेंट डोर वाला फ्रिज हो और ड्रेसिंग रूम के सभी पर्दे हो। कमरे में कुल 24 वाटर बोतल, 4 एनर्जी ड्रिंक, 6 विटामिन वाटर की बोतल, 6 क्रीम सोडा और 4 नारियल पानी रखा हो। जस्टिन के कमरे में खाने की चीजों में रैंच सॉस, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, बादाम शेक, प्रोटीन पाउडर, ऑर्गेनिक शहद, केले, हर्बल टी, बिना बीज वाले अंगूर होने चाहिए। कमरे में 12 रुमाल और क्रू के लिए सफेद वी नेक टी शर्ट होनी चाहिए। भारत आते हुए जस्टिन बीबर अपने साथ 10 बड़े कंटेनर्स में सामान लाए थे। इन कंटेनर्स में उन्होंने अपने साथ लाई हुई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मसाज टेबल, टेनिस टेबल, प्ले स्टेशन जैसी चीजें रखी थी। वो अपने साथ पर्सनल सोफा सेट भी लाए थे, जबकि ये सभी चीजें भारत में भी आसानी से मिल सकती थी। जस्टिन बीबर ने 10 मई 2017 को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में परफॉर्मेंस दी थी, जिसके कुल 60,000 टिकट बिके थे। माइकल जैक्सन के बाद जस्टिन पहले ऐसे सिंगर हैं जिनकी इतनी टिकट्स बिकी थी। इस कॉन्सर्ट में आलिया भट्ट, श्रीदेवी, अरबाज खान, मलाइका अरोरा, अर्जुन रामपाल जैसे भारत के बड़े सितारों ने भी शिरकत की थी। दोस्तों, जस्टिन बीबर की पहली गर्लफ्रेंड काइटलिन थी। हालांकि 2009 में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। जस्टिन बीबर को हमेशा से ही सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज पर क्रश था। जब उनके मैनेजर को इस बात का पता चला तो उन्होंने साल 2010 में दोनों की मुलाकात करवाई। चंद मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। जब दोनों की रिलेशनशिप की अफवाहें तेज होने लगी तो सेलेना गोमेज ने एलन शो में कहा था कि उनके लिए जस्टिन छोटे भाई की तरह है। इस बात से भी दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों ने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। 2 सालों तक अलग रहने के बाद दोनों ने फिर रिश्ते को मौका दिया और साथ रहने लगे। साल 2016 में खबरें रही कि सेलेना मशहूर सिंगर चार्ली पुथ को डेट कर रही हैं। कई उतार चढ़ाव के बाद दोनों ने 2018 में फाइनल ब्रेकअप कर लिया। दोस्तों, मशहूर गाने सॉरी, मार्क माई वर्ड और व्हाट डू यू मीन जस्टिन ने सेलेना के लिए ही लिखे थे। सेलेना गोमेज से अलग होने के बाद जस्टिन बीबर ने 7 जुलाई 2018 को मॉडल हेली बॉल्डविन से सगाई कर ली। इसी बीच खबरें रही कि दोनों 2015 से रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2016 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दोनों ने नवंबर 2018 में शादी करने के बाद 2019 में साउथ कैलिफोर्निया में वेडिंग सेरेमनी रखी थी। इस सेरेमनी में जस्टिन की पहली गर्लफ्रेंड काइटलिन भी शामिल हुई थी। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ जस्टिन बीबर से कई बड़ी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी। साल 2014 में उन्हें फ्लोरिडा के मियामी बीच से नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। जस्टिन बीबर ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस ऑफिसर्स को बताया था कि उन्होंने शराब, marijuana और ड्रग लिया हुआ है।
मेडिकल जांच में भी उनकी कही हर बात सही साबित हुई थी। जस्टिन बीबर की गिरफ्तारी के बाद 2,70,000 लोगों ने उनको यूएस से निकाले जाने की मांग करते हुए व्हाइट हाउस में पिटीशन फाइल किया था। इतने लोगों के हस्ताक्षर जस्टिन को देश से निकाले जाने के लिए काफी थे। हालांकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने यह पिटीशन रद्द कर दी थी। दरअसल जस्टिन बीबर कैनेडियन है और उनके पास यूएस सिटीजनशिप नहीं है। वो टेम्पररी सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट के आधार पर यूएस में रह रहे हैं। साल 2018 से उन्होंने यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। साल 2014 में जस्टिन बीबर के कैलिफोर्निया के कालाबबस के पड़ोसी ने घर पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया था, जिससे उनका हजारों डॉलर्स की नुकसान हुआ था। सबूत मिलने पर जस्टिन पर $80,900 का जुर्माना लगाते हुए उन्हें 2 साल के प्रोबेशन पर रखा गया था। उन्हें 12 हफ्तों तक एंगर मैनेजमेंट और कम्युनिटी सर्विस दी गई थी। इस मामले के बाद जस्टिन वो जगह छोड़कर बेवर्ली हिल्स में रहने लगे थे। इसके अलावा जस्टिन पर लोगों के साथ फैन से मारपीट करने, तेज रफ्तार से ड्राइव करने और रंग भेद करने के भी आरोप लग चुके हैं। लगातार कानूनी पचड़ों में फंसने और आरोप लगने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने जस्टिन बीबर पर साल 2017 में बैन लगा दिया था। ब्यूरो ने इसका कारण बताते हुए लिखा था कि जस्टिन बीबर एक गिफ्टेड सिंगर है, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल यंग विदेशी सिंगर भी है। चाइना का माहौल ठीक बनाए रखने के लिए हम किसी खराब रवैये वाले एंटरटेनमेंट को इस देश में परफॉर्म नहीं करने देंगे। इसके बाद चाइनीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने फ्रेंड्स द रीयूनियन से जस्टिन बीबर के सीन भी हटवा दिए हैं। साल 2020 में जस्टिन ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया था कि उन्हें लाइम डिजीज है। फरवरी 2022 में जस्टिन ने बताया कि उन्हें रेमसे हंट सिंड्रोम है। इसकी वजह से उनका आधा चेहरा पैरालाइज्ड हो गया था। वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो पलक भी नहीं झपक सकते। अपनी बीमारी के चलते जस्टिन को कई कॉन्सर्ट कैंसिल करने पड़े थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जस्टिन बीबर 2487 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। जस्टिन अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स इलाके में स्थित 1145 स्क्वायर फुट के मैंशन में रहते हैं, जिसमें कमरों से ज्यादा बाथरूम है। इस घर की कीमत $25 मिलियन यानी 200 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसमें 7 कमरे और 10 बाथरूम है। दोस्तों, 2010 से लेकर अब तक जस्टिन बीबर को 33 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले हैं, जिसमें इन्होंने 2 बार जीत हासिल की है। इन्हें पहला ग्रैमी महज 20 साल की उम्र में सॉन्ग वेयर आर यू नाउ के लिए मिला था। वहीं दूसरा अवार्ड इन्हें 2021 में 10,000 आवर्स के लिए मिला था। दोस्तों, जस्टिन ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले मेल म्यूजिशियन हैं। वहीं यूएस बिलबोर्ड में नंबर 1 की जगह बनाने वाले ये सबसे यंग सिंगर कहे जाते हैं। इनके पास वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ट्रैक स्ट्रीमिंग का भी रिकॉर्ड है। यूट्यूब पर मेल म्यूजिशियन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स इन्हीं के पास है और साथ ही यूट्यूब पर यह सबसे ज्यादा देखा गया चैनल भी है। दोस्तों, फिलहाल 39 में से जस्टिन बीबर के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हालांकि अब भी इनके नाम 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है, लेकिन अब इनकी कंट्रोवर्सी और लाइफस्टाइल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जस्टिन खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है और साथ ही आपने जस्टिन बीबर के कौन से गाने सुने हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।